नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं बस आधिकारिक तौर पर विजयी घोषित होने वाले मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा से। 15 राउंड करीब की गिनती हो चुकी है, 75,000 वोटों से आगे हैं। साफ संकेत मिल रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड भी वो तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अग्रिम बधाइयां। किस तरीके से देखेंगे इस जीत को? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री जी का हमारा नारा है। हम सब लोग सिपाही हैं अपने प्रधानमंत्री जी के, तो उनका जो नारा है उसको हम नीचे चरितार्थ कर रहे हैं। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो सरकार की योजना है उसका लाभ नीचे तक पहुंचाया है और जनता ने काम को स्वीकार किया है। हमने इस चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं जनता के बीच में गया था। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमने पूरा चुनाव लड़ाया, सुरक्षा पर, तो जनता ने काम को स्वीकार किया है। अलग अलग समूहों में अलग अलग तरीके के विरोधाभास और बड़े समूह यानी कि वास्तविक जनता जो अपने घर पर बैठती है और व्यवस्था परिवर्तन देखती है, वहां आपका विश्वास क्या ये काम कर गया? भाई, जिस गली में अंधेरा था वहाँ रोशनी पहुंची तो लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ काम हुआ है। जहाँ कच्ची और पानी जल भराव की समस्या थी वहाँ अच्छी सड़कें बन गई। जहाँ नहीं बन पाई तो उनको भरोसा था कि भाई पड़ोस की कॉलोनी में सड़कें बन गई तो हमारी कॉलोनी में बना देगा। फिर मुख्य मार्ग बन गए तो लोगों को कहा कि भाई ये जो कनेक्ट और रोड हैं वो बन जाएंगे। तो एक ट्रस्ट होता है जनता का और जनता ये सब महसूस करती है। और जनता ने देखा कि यार 17 से पहले की स्थितियाँ क्या थी और 17 के बाद कितना बदला मथुरा, कितना बदला उत्तर प्रदेश, तो ये सब जनता सब जानती है। कुछ लोगों को लगता है कि जनता नहीं जानती है, सिर्फ वही सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है। जो कुछ लोग आप कहते हैं तो ऐसे कुछ लोगों का एक ग्रुप हर जगह होता है, हर जगह होता है, तो वो लोग कहते रहे कि आप कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन लगता है कि आम जनमानस ये सोचता रहा कि हाँ मैं अपने प्रतिनिधि से कनेक्टेड हूँ। वो लोग अभी भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग भ्रम फैला रहे थे, आज भी फिर वो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं, ईवीएम पर निशाना लगा रहे हैं। वो भी आज भी जनता जो जनादेश दे रही है उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपच हो रही है। तो वो जनता जनार्दन के जो जनादेश का गैप तो बहुत है ना सर, उसको कहा क्या ईवीएम में इतने जादू चलाने लग गए आप लोग? ये तिलिस्म क्या आप लोगों ने कोई उत्पन्न कर रखा है? ये बेवजह के आरोप हैं विपक्ष के। जब विपक्ष कई राज्यों में चुनाव जीतते हैं, अब बंगाल में हम लोग चुनाव हारे और वहाँ ममता जी चुनाव जीती, तो ये जो आज ईवीएम पर सब लोग निशाना बांध रहे हैं, ये सब लोगों ने ममता जी को बधाई दी। वहाँ भी तो ईवीएम पर ही चुनाव हुआ था और अब वहाँ जितने भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ वो जीत रही हैं। तो वो जो लोग ममता जी को बधाई दे रहे थे, आज वो यहाँ ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जहाँ आप जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ चुनाव हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं वहाँ ईवीएम खराब है। अरे भाई, आप लोग अपने आत्मचिंतन करो ना, आपने किया क्या है? सर, कभी कभी आप बातचीत में कहते थे कि अभी मेरी लगता है कि मुझे 5 साल का वक्त कम नजर आता है, बात काम बहुत है, समय कम रहा। अब लग रहा है कि ये 5 साल मिल रहा है, अब ये 5 साल मिल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से 2-2.5 साल तो कोविड ही खा गया। और अब मैंने तो कहा था, आपसे भी कहा था कि अभी तो हमने काम शुरू किया है, अभी तो टेलर है, तो फिल्म तो अब आने वाले समय में लोग देखेंगे। अच्छा खूबसूरत, देखिए ये मथुरा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, बड़ी दुनिया से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। हमारी कोशिश, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री मथुरा में आए, मेरे मथुरा वासियों की इनकम बढ़े, मेरा जो नौजवान है उसको रोजगार मिले, स्वरोजगार के साधन यहाँ बढ़ें। तो हम लोगों की इच्छा ये है कि हमारा जो मथुरा वृंदावन है ये संपन्न हो, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, शिक्षा की दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, बिजली पानी पर हम लोग काम कर रहे हैं, सुरक्षा पर हम लोग, समग्र विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। सर, एक बस छोटी सी बात बता दीजिए, पूरे कैंपेन में प्रत्याशी बहुत उधेड़बुन में रहता है, उसे तरह तरह के इधर उधर संकेत मिलते रहते हैं। नेगेटिविटी नजर आ रही थी, उसे पॉजिटिविटी से काटा या कोई और रणनीति बताई? आप तो मेरे साथ रहे पूरे कैंपेन में जब आप काम करते हैं तो आपको भरोसा अपने आप पर होता है कि मैंने काम किया है और काम के दम पर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहा हूँ। तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पे हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने आशीर्वाद दिया है। अभी तो 15 राउंड है। एक अदृश्य वोट बैंक खड़ा हो गया है, 5 की 5 मथुरा की 5 विधानसभा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत की, बड़ी बहुमत की सरकार। देखिए, ये बदलाव है, लोग काम चाहते हैं। अब एक तरफ होता है लिप सर्विस करते रहिए, एक तरफ होता है कि भाई आप काम करके दिखाइए। अब सबको मालूम था कि श्रीकांत जी हर हफ्ता यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, समीक्षा करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, जहाँ काम चल रहे हैं मौके पर जाते हैं, देखते हैं। रात को भी मैं पहुंचता हूं, रात को इसलिए पहुंचता हूं कि जिस मार्केट में हमारी सड़क का निर्माण हो रहा है वहाँ नाली ठीक से बन जाए। दिन में वहाँ नाली के ऊपर जो दुकानदार हैं उनका सामान वगैरह रखा रहता है, पटरा लगा रहता है। तो अब सड़कें चकाचक बन गई तो अब उनको अच्छा लगता है। तो आगे से मैं ये भी करूंगा कि रात को जब जाऊंगा तो घंटी बजा के कहूँगा चाय पिलाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और पुनः शुभकामनाएं।
तो इस प्रकार हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 15-16 राउंड करीब की गिनती हुई है, 75,000 से अधिक वोटों से वो आगे हैं और पहले राउंड से बनाया हुआ बढ़त का सिलसिला उन्होंने छोड़ा नहीं है। उनकी बढ़त लगातार कायम है और बढ़ती जा रही है। कई नेगेटिविटी उस पूरे चुनाव के दौरान नजर आई। लोगों ने यहां तक कहा कि जितने वोटों से, यानी 1 लाख से अधिक वोटों से पिछले चुनाव में जहां पंडित श्रीकांत शर्मा जीते थे, लगभग उतने ही वोटों से अब की बार प्रदीप माथुर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन सारी अटकलों को, सारे इस प्रकार के दावों को पीछे छोड़ते हुए भाजपा प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है। और कहा जा रहा था कि लोगों से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब ये लगता है कि कुछ खास समूह जो जाकर के संभवतः सिर्फ पर्सनल अटेंशन चाहता हो, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का शोर जरूर मचाया जाता होगा। लेकिन जो आम जनता है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसने अपने वोट की पूरी ताकत भाजपा प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा के पक्ष में दिखाई है। इतना ही नहीं, लगता यही है कि अभी इस समय की जो फिलहाल योगी सरकार है 2017 से 2022 की, इसने संभवतः पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ करके दिखाया है और शायद उसी जो रिपोर्ट कार्ड 5 सालों का लेकर के भाजपा की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर से जाकर के जनता का जनादेश पाने गई थी, तो लग रहा है कि न सिर्फ मथुरा जनपद की 5 विधानसभाओं में बल्कि उत्तर प्रदेश में जनता का जनादेश उन्हें मिल रहा है। ये थी हमारी खास बातचीत ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा से। चुनावी हलचलों को, हर अपडेट को हम पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला, साथी अजय यादव के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।